हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो परसेंटेज का मैं पार्ट 4 आज लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले 3 लेक्चर परसेंटेज के आ गए हैं और मैं बेसिक मैथ के भी 3 लेक्चर मैंने उसके पहले अपलोड किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर इसके पहले नहीं देखे हैं तो वो पहले देखिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक था वो मैंने पहले ही वीडियोज़ में बता दिया है। अभी मैं जो है वो अभी सीधे सीधे जो टाइप पे आपकी परसेंटेज में पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, वो मैं करवा रहा हूँ। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, लास्ट वाले में मैंने आपको सैलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बताया था कि सैलरी बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने करवाए थे आपको सॉल्व अच्छे से। और रिमेनिंग वाले और बिना रिमेनिंग वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे बता दिए थे। और उसके बाद मैंने आपको पास फेल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि पास फेल वाला जो जितने भी जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा बता दिया था। और इसके बाद ही हमने आज जो है वो नई टाइप स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले मैं आपको चलिए एक पास फेल वाला लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसके बाद नई टाइप परसेंटेज की शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्ड 36% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स। यानी कि स्टूडेंट ने 36% मार्क्स लिए और 32 मार्क्स से फेल हो गया। जितने भी मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए उससे उसके 32 मार्क्स कम रह गए। और दूसरी बात, उसने क्या करा, 48% मार्क्स लिए और पास हो गया 64 मार्क्स से। यानी कि जितने मार्क्स चाहिए थे उससे उसके कितने मार्क्स ज़्यादा है, 64 मार्क्स ज़्यादा है। जब उसने कितनी परसेंटेज ली, 48%। और इन्होंने यहाँ पर पूछा फाइंड पासिंग परसेंटेज। तो पूछा कुछ भी, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट कैसे है इसका। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, 36% मार्क्स है और कितने नंबर से फेल हो रहा है, 32 मार्क्स से फेल हो रहा है। दूसरी बार 48% मार्क्स आ रहे हैं और कितने मार्क्स से पास हो रहा है, 64 मार्क्स से पास हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेना और इन दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, एक पास और एक फेल है। अगर दोनों सेम सेम होते तो हम इनका भी सब्ट्रैक्ट करते। तो और इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, इनका डिफरेंस आ रहा है 12% और इनको ऐड करके कितना आ रहा है, इनको ऐड करके आ रहा है हमारा 96। 4 और 2 6 और 6 और 3 9। उसके बाद क्या करना होता है, 1% के लिए निकालना होता है। 12% किसके बराबर है, 96 के। तो 1% किसके होगा, 1% होगा 1% होगा 12 इंटू 8, यानी कि 1% किसके बराबर है, 8 के बराबर। और इन्होंने अब क्या पूछा है, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इन्होंने पूछा है फाइंड पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करना है आपको, यहाँ ये ले लीजिए, यहाँ ये ले लीजिए। मैं चलिए ऊपर वाला लेता हूँ। 36% उसके मार्क्स आए थे पहली बार, लेकिन कितने से फेल हुआ, 32 मार्क्स से फेल हुआ। यानी कि अगर उसके 32 मार्क्स भी आगे होते तो वो पास हो जाता। और हमने अगर अब यहाँ पर 32 मार्क्स की परसेंटेज निकाल लें और इसमें ऐड कर लें और वही हमारी कितनी क्या हो जाएगी, पासिंग परसेंटेज हो जाएगी। तो 32 मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालनी है, हमारी एक परसेंटेज 8 मार्क्स के बराबर है। 32 मार्क्स के लिए कितनी होगी, 8 इंटू अगर हम 4 करें, 8 इंटू अगर हम 4 करें तो क्या होता है 32। और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगी, 4% हमारी 32 मार्क्स के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर कितने मार्क्स आए थे उसके, 36% मार्क्स आए थे। और अगर वो 4% और ले लेता तो वो पास हो जाता। यानी कि अगर उसके 40% आते तो वो पास हो जाना था। यानी कि 40% उसकी क्या थी, पासिंग परसेंटेज थी। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखिए कितना आसानी से कर लिया। पहले हमने क्या करा, हमने दोनों को लिखा, एक परसेंटेज का डिफरेंस लिया और मार्क्स को ऐड करा। 1% के लिए हमने निकाला और उसके बाद हमने देखा। इसके बाद तो जो भी पूछ ले, पासिंग परसेंटेज पूछ ले, पासिंग मार्क्स पूछ लेते तो क्या करते, पासिंग मार्क्स के लिए हम क्या करते, 36% के मार्क्स निकाल लेते। यानी कि यहाँ पर 8 था और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ देखते। और जिस तरह से हमारे अगर किसी तरह से हम परसेंटेज को यहाँ पर मार्क्स में कर लेते तो कैसे करते, 36% के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई करते, 8 को भी 36 के साथ करते। और जितने भी 36% के लिए हमारे मार्क्स आते हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करके हमारे पासिंग में मार्क्स निकल जाने थे। अगर यहाँ पर टोटल मार्क्स पूछे तो वो भी निकाल लेते। 1 को 100 से करते, यानी कि 100% करके 800 नंबर आपके टोटल मार्क्स हो जाने थे। यानी कि कुछ भी आप यहाँ से अभी निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका पास फेल वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अभी आज हम क्या करेंगे, आज हम नई टाइप पढ़ने वाले हैं। तो टाइप कौन सी है आप भी लिख लीजिए, नई टाइप आपकी इंक्रीज डिक्रीज वाली। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, काफ़ी इजी है। इसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको और क्वेश्चन से ही आपका जो है वो है जो क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, एज इनकम इज 20% मोर, यानी कि इंक्रीज है, देन दैट ऑफ बी, वट परसेंटेज ऑफ बी इनकम इज़ लेस देन ए। उन्होंने पूछा है ए की इनकम, पहले उन्होंने बताया है कि 20% ज़्यादा है बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। बताइए बी की इनकम
ए की इनकम से कितनी कम है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसे घुमाया हुआ है, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जिसका दिया हो वो हमने, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, एज इनकम इज़ 20 मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी से है ना, तो बी को हम लेट कर लेंगे कितनी, मान लो बी की इनकम कितनी है 100, और इन्होंने बोला है एज इनकम इज़ 20 मोर देन 20% मोर देन, तो 20% मोर कैसे होगी, 20% पहले क्या होगा, 100 का 20% 20 होता है, तो मोर है ना, तो मोर में हम क्या करते हैं, 100 में हम जितना मोर दिया हो वो हम ऐड कर लेते हैं, तो मोर कितना था 20% था, तो कितनी हो जाएगी, बी ए की इनकम 120 हो जाएगी। ये पता है ना मोर और लेस वाले, मैं चलिए बता देता हूँ यहाँ पर मोर और लेस वाला, या मोर लिखा हो या लेस लिखा हो या डिस्काउंट लिखा हो या ऐड लिखा हो, तो मोर कैसे होता है या इंक्रीज़ कैसे होता है, इंक्रीज़ या मोर कुछ भी लिखा हो, तो ये होता है जैसे मान लो किसी ने लिखा है कि किसी का प्राइस आपका 80% बढ़ गया, किसी कपड़े का प्राइस 80% से बढ़ गया, तो आप बोलोगे कि मान लो उसका पहले प्राइस था 100 और 80% बढ़ा है, यानी कि 100 का 80% कितना होता है 80, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी परसेंटेज बढ़ा हो, यानी कि चलिए मैं इसको थोड़ा और डिफिकल्ट लेता हूँ। यहाँ पर आपको मान लो कि 250 आपका प्राइस था किसी चीज़ का, और उसका जो प्राइस था वो 80% बढ़ गया, कितना बढ़ा, 80% से बढ़ गया, 80% से बढ़ा। अभी क्या करना है, अभी उन्होंने पूछा कि अब बताइए कितना प्राइस होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका 80% निकालेंगे, कितना होगा 250 का 80% निकालेंगे, जितना भी इसका 80% निकलेगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और वही हमारा जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। अगर इन्होंने पूछा था कि 80% डिस्काउंट दे दिया या 80% डिक्रीज़ हो गया, तो हम क्या करते 250 का ही 80% निकालते। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कितने परसेंटेज किसी का कैसे निकालते हैं, अगर आप बेसिक क्लास फॉलो कर रहे हैं अभी तक, तो ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पर डिस्काउंट या डिक्रीज़ या लेस कहीं पर भी ऐसा वर्ड आ जाए, तो हम आपको क्या करना है, 80% इसका निकालना है, और जितना भी निकल के आएगा वो आपने 250 में से माइनस कर देना है, वो आपका यहाँ पर डिक्रीज़, लेस या डिस्काउंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना होता है। देखिए, एज इनकम इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी की 100 थी, इसका 20% कितना होगा, बी का 100 का 20% 20 होगा, और ए की कितनी हो जाएगी फिर, 20 ज़्यादा है तो 100 प्लस 20, यानी कि ए की इनकम होगी हमारे पास 120। और उन्होंने पूछा है कि बी की इनकम इज़ कितनी कम है ए से, तो कितनी कम है, कितनी कम है, 20 कम है, किस में से कम है, जिसमें से पूछा हो लेस देन, ए से पूछा है तो ए से कितनी कम है, 120 में से 20 कम है, और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, ये 0 से 0 कटा, और इसको देख लीजिए 12, ये 6 से 2 6 जेट पहले वो 2 10 या, उसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100/6। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें 100/6 को, तो ये आता है हमारे पास, चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, तो ये होता है हमारे पास 16 पॉइंट, ये परसेंटेज में चल रहा है ना सारा क्योंकि 100 लगा है, 16.66%। ये होता है आपका इसका आंसर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कुछ भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ people attending the first basketball game of the season was 840, the number of people attending the last basketball game of the season was 1200, what was the percentage increase in attendance। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंथी है थोड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल। पहली बार कितने लोग अटेंड कर रहे थे 840, दूसरी बार कितने लोग अटेंड कर रहे थे, वो कर रहे थे 1200, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम कितने अटेंड कर रहे थे 1200। इन्होंने बोला कि कितना इंक्रीज़ हुआ, कितने लोग बढ़े, तो कितने बढ़े, इनको माइनस करो, कितने बढ़े, 1200 में से 840 निकालो। सो ये है हमारा, एक सेकंड, ये है हमारा 360, इनको सब्ट्रैक्ट करके। तो इन्होंने पूछा है कि परसेंट इंक्रीज इन अटेंडेंस। अभी देखिए 360, नीचे क्या लेना है, 1200 लेना है कि 840 लेना है, अभी बड़ा कहाँ पर है, तो 840 से 1200 हुआ है ना, तो जिसके साथ चेंज हुआ वो हमने लेना होता है, यानी कि 840 हमने यहाँ पर नीचे लेना है, क्योंकि 840 से बड़े हैं ना, तो कितने बड़े हैं, 840 से 1200 हुए, यानी कि 360 लोग बढ़ गए, कितने में से 840 में से, तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो इनको कैलकुलेट कर लो, बस कैलकुलेट करके आंसर मेरे को कमेंट में बता देना क्या आया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, इनकम ऑफ रोहित इज़ 70% ऑफ वरुण। एक सेकेंड, इनकम ऑफ रोहित इज 70% ऑफ वरुण, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ वरुण इज मोर देन राहुल। यहाँ पे टी है, देन राहुल।
यहाँ पर इन्होंने भी लिखा नहीं है कि रोहित की ज़्यादा है कि कम है, लेकिन एंड में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ वरुण इज़ मोर देन राहुल, यानी कि रोहित कर लो यहाँ पर, रोहित है ना स्टार्टिंग में, तो रोहित होगा। तो इनकम ऑफ रोहित इज़ 70% ऑफ वरुण, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ वरुण, इनकम ऑफ वरुण इज़ मोर देन रोहित, यानी कि रोहित की कम होगी। स्टार्टिंग में नहीं लिखा है लेकिन एंड में लिखा है कि वरुण की ज़्यादा, यानी कि रोहित की कम होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इनकम ऑफ रोहित इज़ 70% ऑफ वरुण, जिसकी ना दी हुई उसकी लेट करनी है। तो वरुण की हमने लेट कर ली कितनी, 100। तो रोहित की क्या थी, रोहित की इसकी 70% थी, अब कम थी ज़्यादा थी ये नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ सीधा लिखा है कि 70% थी वरुण की। तो रोहित की कितनी थी, 70% थी, यानी कि 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। तो ये होगी रोहित की इनकम 100 और वरुण की 100, रोहित की 70 और वरुण की 100। आगे क्या लिखा है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ वरुण, जिसकी पूछी हो वरुण इज़ मोर देन रोहित, जिससे पूछी हो, किससे पूछी है, रोहित से पूछी है ना कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, रोहित से ज़्यादा है, तो रोहित कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 70 परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। आंसर आपको कमेंट में इसका भी बताना आंसर क्या निकला आपका। ठीक है, ये आपके हो गए आज इंक्रीज और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन। अगर आपसे अभी इंक्रीज और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि मैं कितने डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूँ। और कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि इतने डेप्थ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बोल दूँ कि ये सिर्फ आप जेकेपी के लिए लिमिटेड नहीं है, अभी आपका वाइल्ड लाइफ का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितनी भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं जेके एसएसबी की, तो सभी के लिए ये वाले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो जो आप पेपर देख रहे हो ना लास्ट टाइम का, वो 2016 का पेपर है, अभी 2022 चल रहा है, तो लेवल बढ़ेगा आपका इस बार। ये मत सोच के बैठिए कि उसी की तरह आसान पेपर आएगा, एग्ज़ाम का भी लेवल बढ़ सकता है और डिफ़िकल्ट भी पेपर आ सकता है, तो हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। और नेक्स्ट टाइप है हमारी इसके बाद एक्सपेंडिचर बेस्ड। वो देखते हो ना, आपकी कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा, फिर उसके बाद कंजप्शन डिक्रीज़ हो गई, और इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे एग्जाम में। तो उस टाइप के अभी हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन से टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड। एक्सपेंडिचर बेस्ड, तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, आपने बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी कि जब आपका किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, मान लो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, आप दुकान पे गए, आप मान लो आपने शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, तो उसका प्राइस बढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे, आप अभी जो आप रोज़ चीनी खाते हो वो अभी आप खाना कम कर दोगे ना, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगी, कंजप्शन डिक्रीज़ होगी। बस इसी को कंसेप्ट को लेके अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊँगा, और ये कंसेप्ट आपका आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे मैं देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो किसी चीज़ की, मान लो शुगर की लेते हैं, चलिए पहले उसकी प्राइस थी 10 रुपये पर किलो, यानी कि 1 किलो पे कितने रुपए लेते थे, 10 किलो। और उस टाइम पे हमारी कंजप्शन कितनी थी, उस टाइम पे हमारी कंजप्शन 10 किलो हम पर मंथ कंज्यूम करते थे, यानी कि 1 महीने की हम 10 किलो का शुगर कंज्यूम कर लेते थे, खा लेते थे, या कुछ भी उसका यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसकी प्राइस बढ़कर कितनी होगी, अब उसकी प्राइस बढ़कर होगी 20 रुपये पर किलो। पर किलो उसकी 20 रुपये प्राइस होगी, 20 रुपये प्राइस होगी। लेकिन अब हमारी फिर क्या होगी, अब हमारी जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मान लो अभी होगी हमारी कंजप्शन डिक्रीज़, कितनी होगी, 5 किलो। बस यही कॉन्सेप्ट आपका आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करें इसको, तो देखिए क्या था, हमारी प्राइस थी पहले 10 किलो, कंजप्शन कितनी थी, कंजप्शन थी हमारी 10, और उसके बाद प्राइस कितनी होगी, 20 होगी, कंजप्शन कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होता है, 1:2 प्राइस, और कंजप्शन कितनी हो रही है, कंजप्शन को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये कितना हो रहा है, ये होता है 2:1, यानी कि इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा ना, 5 2 या 10। देखिए प्राइस है आपका 1, तो कंजप्शन आपकी 2, प्राइस हो गया 2, कंजप्शन हो गई 1, यानी कि ये क्या हुए, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस और कंजप्शन चलते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट अभी बता दिया कि प्राइस और कंजप्शन किस तरह से एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्राइस 1 होगा तो कंजप्शन 2 हो जाएगी, अगर प्राइस 2 होगा तो कंजप्शन 1 हो जाएगी, एक दूसरे के उल्टे ये चलते हैं। चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन बताऊँगा तो उससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड, क्या हो रहा है,
शुगर का प्राइस बढ़ रहा है कितने परसेंटेज से, 40%। देन हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन डिक्रीज। अब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ा तो क्या होगा, कंजप्शन हमारी डिक्रीज़ होगी, हम जो भी खा रहे थे वो हम कम खाएंगे। तो कितनी कंजप्शन हमारी डिक्रीज़ होगी, हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, ये वाला चीज़ आपने बस ध्यान से देखनी है। इसके बाद अभी क्या होगा कि एक्सपेंडिचर हमारा कम या ज़्यादा होगा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। देखिए अभी हमने शुगर का प्राइस बढ़ाया तो अपनी कंजप्शन को कम करना पड़ेगा खर्चे को सेम रखने के लिए। अगर हम उसी जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे अभी हम बाद में भी अगर उतना कंज्यूम करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हमें खर्चा जो है वो सेम रखना है। तो क्या करना होगा, मान लो सबसे पहले कि आपकी शुगर की प्राइस कितनी थी, शुगर की प्राइस थी हमारी 100 रुपीज़ आपकी प्राइस थी, ये हमने लेट कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी जो प्राइस थी वो कितनी इंक्रीज़ हो गई, कितनी इंक्रीज़ हुई, ये आपकी इंक्रीज़ हुई 40% से, यानी कि कितनी होगी 140। 40% से बढ़ी ना, तो 40 कितना होता है 100% का 40, 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। तो 40 हमने ऐड करके कितनी होगी 140 प्राइस होगी शुगर की। लेकिन कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन मैंने बताया ना इसका उल्टा चलता है, यानी कि जब 100 प्राइस था तो कितनी कंजप्शन थी 140 कंजप्शन थी। अब 140 प्राइस हो गया तो कंजप्शन कितनी होगी 100 होगी। तो ये आपकी आ गई कंजप्शन। कंजप्शन हमारी कितनी कम हुई, कितनी हमारी कम होगी कंजप्शन। तो हमारी कंजप्शन कितनी कम होगी, हमारी पहले कंजप्शन कितनी 140 थी, अब कितनी होगी 100 हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। तो कितनी कंजप्शन कम हुई 100 से 140 से 100 हो गई, यानी कि 40 कंजप्शन हमारी कम हो गई। कितने में से, कितनी कंजप्शन थी पहले हमारी थी 140, कितनी कम हो गई 40 कम हो गई, कितने में से हुई 140 में से, यानी कि 140 में से आपकी कंजप्शन सेम हो गई। तो उन्होंने ये तो क्वेश्चन में पूछा कि कंजप्शन कितनी डिक्रीज़ करनी चाहिए, कितनी डिक्रीज़ होनी चाहिए, परसेंटेज में बता दो। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करना है, परसेंटेज में बताने के लिए कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वही आपकी कंजप्शन डिक्रीज़ हुई होगी, जितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई होगी कंजप्शन की वही आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करो, ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया। और उसके बाद इसको देखो आगे, ये आपका कटता है 40 कितना 220 जा, और ये 2 7 7 और ये आता है हमारे पास, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आएगा 200/7%, यानी कि ये जगह कैलकुलेट करके हमारे पास 28.56%। यहाँ इसको हम और कौन सी दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 28 4/7, ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ और जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए प्राइस बढ़ी तो कंजप्शन ऑब्वियसली डिक्रीज़ ही होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे हमें जो हम कंज्यूम करते हैं वो हम खाना कम कर देते हैं। कोई भी चीज़ प्राइस थी मान लो 100 थी, तो उस टाइम पर कंजप्शन थी हमारी, हमने मान लिया 140 थी, और ठीक है। और जब प्राइस 140 हो गया तो कंजप्शन हमारी कितनी होगी, कंजप्शन हमारी 100 हो गई। ये कंजप्शन 140 क्यों थी, क्योंकि ये हमने 40% को ही ऐड करना होता है ना, हमने इसी का उल्टा लेना होता है। तो देखिए 100 प्राइस था 140 हो गया, तो जब 140 प्राइस हुआ तो कंजप्शन कितनी होगी, कंजप्शन हमारी 100 हो गई। बस इसी तरह से क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। कंजप्शन हमने कौन सी ले लेनी है, जो कंजप्शन हमारी कम या ज़्यादा हुई होगी। अगर देखिए एक और आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ क्लियर तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस, इस बार हमने क्या लिया, राइस ले लिया। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज, इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। डिक्रीज हो रहा है कितना 10% से, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजप्शन इंक्रीज। अभी प्राइस कम हुआ है तो क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगी। मैंने बोला ना कि प्राइस कम होने पर क्या करते हैं, हम खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, खर्चा करना खाना हमने कोई भी राइस खाना हमने ज़्यादा कर दिया, लेकिन एक्सपेंडिचर फिर भी सेम रहा, क्योंकि प्राइस कम हुआ था ना, प्राइस कम हुआ था, हमने राइस का प्राइस कम हुआ था, हमने उसको कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक्सपेंडिचर तब भी सेम रहा, खर्चा हमारा जितना था उतना ही रहा, क्योंकि प्राइस कम हो चुका था। लेकिन हमने क्या करा, कंजप्शन इंक्रीज़ करा। अगर हम कंजप्शन उतना ही रखते जितना पहले था तो फिर क्या होना था, हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाना था, यानी कि खर्चा हमारा कम हो जाना था। लेकिन हमने क्या करा, हमने चावल खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो कम हुआ है, इसलिए हमारा जो खर्चा पहले था वही बाद में रहा, सेम रहा। तो क्या था, पहले हमने मान लिया कि पहले हमारा खर्चा कितना था 100 था, 100 से कितना हो गया 10% बन के 110 हो गया। और कंजप्शन हमारी कितनी होगी, जब आपका प्राइस बढ़ा तो प्राइस कम हुआ ना, इस बार 10% से कम हुआ, यानी कि 90 प्राइस हो गया। तो कंजप्शन अभी हमारी क्या होगी, अब हमारी कंजप्शन क्या होगी 90 से कितनी होगी 100, यानी कि पहले हमारा जब 100 खर्चा था, 100 रुपये प्राइस है, तब हमारी कंजप्शन थी 90। अब 90 प्राइस है तो कंजप्शन कितनी है 100, कितनी % कंजप्शन बढ़ी
10 कंजप्शन बढ़ी 90 से 100 हो गई, यानी कि 10 बढ़ी, किस में से बढ़ी, 90 में से बढ़ी ना, तो ये आ गया 90 नीचे, कितने परसेंट बढ़ी, बस ये आपने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके आपको मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखिए क्या करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। देखिए 100 ऐड करना होता है प्राइस को, कंजप्शन क्या होती है, कंजप्शन इसका उल्टा होती है, यानी कि प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, प्राइस कितना कम हुआ, 10% कम हुआ, यानी कि 90 हो गया, तो कंजप्शन हमारी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 90 कंजप्शन थी 100 हो गई, कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, कितने में से बढ़ी, 90 में से बढ़ी, तो 90 में से हमारी कंजप्शन बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ी, परसेंट के लिए हमने यहाँ पर 100 लगाया, और ये आपका यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर होगा। आंसर आपको कमेंट में नीचे मेरे को बताना है। चलिए आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 16.66%। एक सेकेंड, 16.66% से हमारा जो प्राइस है शुगर का वो डिक्रीज़ हुआ। बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजप्शन इंक्रीज, फिर से पता है आपको कि प्राइस बढ़ने पर क्या कम होने पे क्या होता है, कंजप्शन हमारी बढ़ जाती है। तो बताइए कि कितनी कंजप्शन हमारी बढ़ी होगी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहा होगा। ये एक्सपेंडिचर है, ये काट लो यहाँ पर, ये आपका क्या है कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहा होगा। क्यों सेम रहा, क्योंकि हमने प्राइस तो कम हुआ लेकिन एक्सपेंडिचर अभी हमारा क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हमारा खर्चा भी कम होता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, यानी कि हम पहले मान लो कम शुगर खा रहे थे, उसका प्राइस कम हुआ, लेकिन हमने क्या करा, कंज्यूम करना, शुगर खाना ज़्यादा कर दी, जिससे हमारा जो पहले खर्चा था वही रहा। और कितना प्राइस, अभी देखिए कितना प्राइस कम हुआ, 16.66% कम हुआ। अभी अगर हम इसको 100 ऐड करके करें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 16.66% की कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6 होगी, ये पढ़ा है सभी ने। अगर हम इसको 100 से करेंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ इसी से कैसे सॉल्व करना है। तो क्या है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। तो इसको हमने क्या करना होता है, लेट, ये मैंने पहले भी बताया होता है कि ओरिजिनल और जो ये कम ज़्यादा हुआ हो उसको हमने मानना होता है। और देखिए कितने से कम हुई हमारी, हमने क्या बोला, डिक्रीज़ हुई, तो कितने से कम हुई, 1 से डिक्रीज़ हो गई। 6 से पहले प्राइस 6 था, अब कितना हो गया, 1 से कम हो गया, यानी कि अब प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। बस देखिए यहाँ पर प्राइस कितना था पहले, 6, कम होकर कितना हो गया, 5 हो गया। ये मैंने आपको बताया किस तरह से होता है, ये पहले भी मैंने वीडियोज़ में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसलिए मैं इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइस क्या था हमारा, पहले 6 था, और कितना हो गया, कम होके 5 हो गया, तो कंजप्शन हमारी क्या होगी, उल्टी होगी, 5 थी पहले, फिर कितनी होगी, 6 होगी। बस ये करना होता है इसमें, कंजप्शन को प्राइस का उल्टा लिखना होता है। तो पहले 5 थी तो 6 होगी, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 5 में से बढ़ी। तो परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, 20% इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू इसमें याद होती तो आप ये भी आराम से कर सकते थे। चलिए अभी हम आगे क्या करेंगे, आगे हम अभी एक्सपेंडिचर भी कम ज़्यादा करेंगे, कंजप्शन तो कम ज़्यादा करेंगे ही, लेकिन हम इसके साथ अभी खर्चा भी अपना कम ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, बहुत ईजी होंगे, बस आप देखते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज डिक्रीज बाय 30%। अभी शुगर की जगह कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आपसे पूछ ले, राइस, कुछ भी कॉमोडिटी आर्टिकल कुछ भी लिखे, वो आपने नहीं देखना, इसकी टेंशन नहीं है। द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज डिक्रीजेज बाय 30%। The price of cold drink is decreased by 30%. By how much percentage of the consumption increased so that the expenditure decreases by 10% only? यानी कि इस बार क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक के प्राइस 30% से कम हो गए। अभी इस बार क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक के प्राइस 30% से कम हो गए, लेकिन हमने क्या करा, कंजप्शन इंक्रीज़ कर दी। जैसे मैंने आपको बोला प्राइस कम होगा तो कंजप्शन इंक्रीज़ होगी। और क्या हुआ, देखिए 30% से डिक्रीज़ हुआ, हमने कंजप्शन क्या कर दी, कोल्ड ड्रिंक पीना हमने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 10% ओनली। लेकिन हमारा क्या हुआ, तब भी हमारा क्या था, जो खर्चा हो रहा था पहले उससे हमारा खर्चा 10% होना कम हो गया, क्योंकि प्राइस हुई थी, हमने कंजप्शन तो बढ़ाई, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाई कि जो हमारा पहले खर्चा था उतना ही हो, हमने उतनी ही बढ़ाई कि हमारा जो खर्चा था वो 10% से कम हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस देखिए 100 लेट करा, 100 लेट करा, कितनी हो गई हमारी प्राइस, डिक्रीज़ हुई ना, तो 100 से 30 कम हुई, यानी कि 30 कम हुई तो 70 हो गई। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो 100 से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। प्राइस पहले 100 थी, फिर 70 हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब पहले हमारी कंजप्शन हमारी पहले 70 थी, अब कितनी हो गई, 100 हो गई, क्योंकि उल्टा करना होता है। तो कंजप्शन हमारी कितनी हो गई, हमारी कितनी बड़ी कंजप्शन हमारी बड़ी। अभी हमने देखी कितनी बढ़ानी है, 100 में से नहीं बढ़ानी, हमने जो खर्चा है ना हमारा वहाँ से बढ़ानी है। तो खर्चा हमारा कितना हुआ, 10% से कम हुआ ना खर्चा,
तो 10% से कम हुआ है, तो इसका मतलब 10% से कम हुआ है तो कितना हो गया, 10 का 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 में से जब हम माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है तो ये 90 हो जाएगा। अभी हमारी कंजप्शन कहाँ से डिक्रीज़ हुई, यहाँ से इंक्रीज़ हुई, जो हमारा खर्चा कम हुआ है, खर्चे में से निकालेंगे ना कंजप्शन, तो कंजप्शन हमारी कितनी कम हुई अभी, 70 से कितनी हो गई, 90 हो गई, कितनी हुई 20 हो गई, कितने में से हुई 70 में से हुई, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, बस क्वेश्चन आपका यहाँ पर अभी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर अभी सॉल्व करके देख लो, ये आपका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 28.56%। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं करना होता। देखिए जब हमारा एक्सपेंडिचर भी कम ज़्यादा हो ना, तो फिर हमने क्या करना होता है कि जो हमारा हमने प्राइस लेट करा होता है उसमें हमने जो भी कम या ज़्यादा करने के लिए बोला वो हमने करके कंजप्शन को उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। फिर इसके ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं देखना होता। हमने जो एक्सपेंडिचर करके जो हमारा एक्सपेंडिचर चेंज करके जो हमारा खर्चा निकलता है उसमें से हमने कंजप्शन को देखना होता है। जैसे हमारी पहले कितनी कंजप्शन थी, 100 थी, सॉरी 70 थी, तब हमारा खर्चा था प्राइस था 100, कितनी कंजप्शन थी 70 थी, लेकिन हमने एक्सपेंडिचर कम करा, यानी कि 10% से हम अपने अपना खर्चा कम करा, तो क्या करते ही हमारी कंजप्शन क्या हो गई, कंजप्शन हमारी फिर भी बढ़ी, कितनी बढ़ी 70 से 90 हो गई, तो 90 हुई तो मतलब कितनी बढ़ी 20 बढ़ी, कितने में से बढ़ी 70 में से बढ़ी, तो उसका परसेंटेज हमने यहाँ पर निकाल लिया। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसके बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 50%। प्राइस के दाम कितने से बढ़ गए, 50% से हमारा जो प्राइस है वो बढ़ गया राइस का। बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजप्शन डिक्रीज़, कितनी कंजप्शन हम डिक्रीज़ करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से कम हो जाए। इस बार क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है, हमने कंजप्शन डिक्रीज़ करी, प्राइस बढ़ने पे कंजप्शन डिक्रीज़ होती है ये पता है, लेकिन जो हमारा खर्चा था वो भी हमने कम कर दिया। हमने इतना कम खाना कम कर दिया राइस कि हमारा जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, वो 10% से भी कम हो गया, यानी कि 10% से कम हो गया। तो क्या हुआ, पहले सबसे पहले क्या हुआ, 100 था, 100 प्राइस था राइस का, कितना हो गया 50 से बढ़ गया, यानी कि 50% से बढ़ गया, यानी कि 150 हो गया। तो कंजप्शन हमारी क्या हो गई, कंजप्शन हमारी पहले 150 थी तो हमने डिक्रीज़ करी, डिक्रीज़ कितनी हुई, डिक्रीज़ हमने 100 नहीं हुई इस बार, 150 से 100 नहीं हुई, कितनी हुई हमारी, हमने खर्चा भी तो कम किया है ना, वही खर्चा हमने यहाँ पर ऐड करना है, मतलब कि डिक्रीज़ करना है। तो कंजप्शन हमारी 10% से प्राइस हमारा 10% से डिक्रीज़ भी हुआ है खर्चा, तो 10% से जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो कितना होगा 90 होगा। तो कंजप्शन हमारी कितनी हो गई, 150 से 90 हो गई, तो कितनी हुई, इसको अगर माइनस करें तो 60 आता है, तो 60 हुई, कितने में से कम हुई, 150 से हमने अपनी कंजप्शन कम कर दी, कितनी करी 90 कर दी, यानी कि 60 से हमने अपनी कंजप्शन कम कर दी। तो 60 कम करी, कितने में से कंजप्शन हमने कम करी 150 में से, तो इसका परसेंटेज निकाल लो बस 100 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका आ जाएगा हमने कितनी कंजप्शन को डिक्रीज़ करा। आई थिंक अभी तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, बाकियों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है और काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई करी है कि जो आपका सबसे आसान पॉसिबल वे हो वही मैंने आपको बताया। बाकी और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो मैंने ट्राई करी है बताने की, और इससे जो आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा इस मेथड से। तो अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट से, मैं फिर से अगली वीडियो में रिवाइज़ कर दूँगा। और अपना जो आज वाला कंसेप्ट है वो आज यहीं पर रखते हैं कंजप्शन वाला, और इसके बाद एक और बस टाइप बच गई है इसकी, और उसके बाद मैं आपकी परसेंटेज ख़त्म करके नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करवा दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।